जी। सर फाइल शेयर हो गई? जी आ रही है। जी। इनपुट सेल कॉक्स ऑप्ट ये है ना? हाँ यही आ रही है, नजर आ रही है ना फाइल? हाँ आ रही है, नजर आ रही है। चले सही है। ये बेसिकली हमारे सामने क्या है, एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट समझते हो? सेल्स, सीओजीएस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टैक्स, शेयर्स वगैरह। और इसकी बेसिस पे क्या क्या रिजल्ट हमने निकाले। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा है? 50,000। ईबीटी कितना है? 35,000। नेट इनकम कितनी है? 24,000। और ईपीएस कितना है? 2.45 हमारा है। इसके बेसिस पे ये रिजल्ट हमें मिले। जैसे अगर मैं सेल्स को चेंज करता हूँ 250, तो हमारे आउटपुट भी चेंज हो रहे हैं। चेंज हो रहे हैं ना आउटपुट हमारे। सही है। ये बेसिकली इनपुट इससे कनेक्ट है, आउटपुट से कनेक्ट हो चुके हैं। इसमें चेंजेस करोगे इसके रिजल्ट भी चेंज हो जाएंगे। अब हम जब हम कोई प्रेजेंटेशन जाना चाहते हैं ना, कोई प्रेजेंटेशन देनी है हमें, अपनी सेल्स रिपोर्ट देनी है कि बेसिकली हमारी सेल्स अगर 2.5 लाख की सेल्स होगी तो हमारे आउटपुट जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो ये होंगे। सही है। वहां पर आपसे क्वेश्चन ये किया जाएगा, व्हाट इफ मीन्स क्या होगा इफ आवर सेल्स इंक्रीज बाय 500,000। ओके। एक तो ये सवाल हो सकता है कि भाई अगर मैं 5 लाख की सेल्स करता हूं तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो वो तो आपने जस्ट सेल्स को चेंज करके बता दिया। लेकिन सवाल जब इस तरीके से आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताओ, मैं अपने प्रॉफिट को 5 लाख तक लेके जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई नेट इनकम बाय 500,000। सो मुझे अपनी सेल्स कितनी बढ़ानी होगी। सही ना? हाउ मच चेंज इन सेल्स टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट विच इज 500,000। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने सेल्स को कितना बढ़ाना पड़ेगा कि मुझे मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए? 500,000 यहाँ पर आना चाहिए। तो किस तरीके से होगा भाई? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गोल सीक के फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। गोल सीक क्या करता है बेसिकली, आपके जो गोल है, आपका जो टारगेट है ना, उस टारगेट को सेट करता है और आपको बताएगा कि आपकी इनपुट में क्या चेंजेस होनी चाहिए। तो आपका आउटपुट जो आपका रिजल्ट है आपको मिल जाएगा। सबसे पहले वो आपसे पूछता है सेट वैल्यू। सही है। सेट वैल्यू कौन सी है हमारी? सेट वैल्यू ये वाली है, क्योंकि इसको चेंज करना चाह रहे हैं ना हम चाहते हैं ये चेंज हो जाए। कितनी हो जाना चाहिए भाई? कितनी होनी चाहिए? 50,000। 500,000। 5 लाख। जी। 5 लाख। चेंजेस किस में चाहिए? चेंजेस किस में करना चाहते हो भाई? मैं सेल्स में चेंजेस चाहता हूँ। सही है। एक ही वेरिएबल, एक इनपुट को आप चेंज कर सकते हो। ओके। ये इसकी लिमिटेशन है कि आप एक इनपुट को चेंज कर सकते हो गोल सीट के अंदर। आप अब कहोगे कि भाई मुझे 5 लाख का प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे चेंजेस किस में कर दिए, मुझे अपनी सेल्स को बढ़ाना है। तो कितना बढ़ाना है ये आपको बताएगा गोल सीट। आपने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया, उसने कैलकुलेशन करना शुरू किया। कैलकुलेशन करने के बाद उसने बताया, इफ यू वांट टू गेट द 500,000 योर नेट इनकम, यू हैव टू इंक्रीज योर सेल्स बाय 2,40,816। अगर आपकी सेल्स 2 मिलियन होगी तब जाके आपको ये आपका डिजायर्ड प्रॉफिट आपको मिल सकता है। ओके। यानी सिनारियो आप बना रहे हो इस तरीके से, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आप इसके अंदर क्रिएट कर रहे हो कि सर मैं अपने आउटपुट को कंसी फोकस कर रहा हूँ, मैं अपने इनपुट को फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आउटपुट को फोकस कर रहा हूँ। कि मुझे अगर अपने ईबीटी या मुझे ईपीएस, अब मुझे ईपीएस 50 से 500 पे लेके जाना है। तो मुझे बताओ कि मुझे मेरी सेल्स कितनी होगी कि मेरा ईपीएस 500 हो जाए। दोबारा आप व्हाट इफ एनालिसिस में गए, गोल सीक पे गए। इस मर्तबा आपका टारगेट ईपीएस है, कितना होना चाहिए भाई? कितना होना चाहिए? हाँ। 500। 500। सेल्स कितनी बढ़नी चाहिए भाई? क्लिक किया आपने, 20 मिलियन। 20 मिलियन योर सेल हेल्प्स यू टू गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट विच इज 500 ईपीएस। अगर आप अपने ईपीएस को 500 पे लेके आना चाहते हो, आपकी सेल्स 20 मिलियन होनी चाहिए। समझ में आई बात?
ये मतलब भाई कहाँ पे एक्चुअली यूज होता है ये चीज़ें, फंक्शंस, ये तो थोड़ा जी, ब्रीफली बताएंगे कि ये इस तरह की चीज़ें कहाँ पे मतलब यूज होते हैं? ये बेसिकली प्रेजेंटेशन के अंदर यूज होती है। जब आप एक्सेल पे काम करते हो ना, कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे होते हो, और अपने मैनेजमेंट को जब ये रिपोर्ट आप शेयर करते हो, उनको प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो, उस वक्त जब क्रॉस क्रॉस क्वेश्चनिंग आपसे होगी इस हवाले से कि भाई अभी तो आप जो रिजल्ट आप रिपोर्ट बना के आए हो, एक रिपोर्ट आपने हिस्टोरिकल बेसिस पे बना दी कि भाई 5 लाख की सेल्स हुई है हमारी आज की। मैं आज करंट की बात कर रहा हूँ, 5 लाख की मेरी सेल्स हुई है, और उसकी बेसिस पे जो मेरे आउटपुट है वो इस तरीके से शो हो रहे हैं। आपने शो कर दिए। अब मैनेजमेंट आपसे ये सवाल कर रही है फॉर फोरकास्टिंग के हवाले से, फोरकास्टिंग यानी फ्यूचर की सेल्स के हवाले से। वो आपसे ये कह सकती है, भाई मुझे ये बताओ कि मुझे अपना ईपीएस बढ़ाना है 250 तक, तो मुझे सेल्स कितनी इंक्रीज करनी चाहिए। सेल्स ओके को ओके, कितना इसके थोड़ा इंक्रीज सा, करोगे इसका मुझे। थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। ये सेल्स के नीचे कॉक्स का मतलब ऑप एक्स टैक्स शेड्स, अच्छा, ये मैं जीपी। आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये हमारी जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये अकाउंट्स की है। सीओजीएस क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपकी इन्वेंट्री होती है ना, उसकी कॉस्ट होती है। गुड सोल्ड ओके जो आपने गुड बेचा है, जिसकी बेसिस पे आपने ये जो कमाया है, उसकी कॉस्ट क्या है? वो 50% है। यानी आपका जो सेल्स है, उसके अंदर 50% आपका प्रॉफिट है, और 50% आपकी जो वो है, कॉस्ट है आपकी। ओके। सही है। जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी इसको बेचने के लिए क्या क्या एक्सपेंसेस आपने बेयर किए हैं। ओके टैक्स जो इस पे लगा है आपको। शेयर्स ओके क्या होते हैं? बेसिकली ऑनर्स की प्रॉपर्टी होती है, ऑनर्स की अपनी इक्विटी होती है, जो आपकी कंपनी के अंदर वो इन्वेस्ट करता है। तो उसको कितने शेयर्स आपकी कंपनी के मिले हैं, वो इसके शेयर्स है। इस शेयर्स की बेसिस पे हम ईपीएस को कैलकुलेट करते हैं। नेट इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स में से अगर आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। सही है। ओके ईबीटी क्या होता है? अर्निंग बिफोर टैक्स, जो आपने कमाया टैक्स की डिडक्शन से पहले, अर्निंग बिफोर टैक्स, ये आपका होता है ईबीटी। नेट इनकम और ईपीएस क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर ये आपकी क्या होती है? ईपीएस होता है। ओके। ये बेसिकली ओके एक आपकी इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है, आपकी कंपनी के सेल्स एक रिपोर्ट बनी हुई है, जो बता रही है कि आपने कितना बेचा, कितना कमाया, उसकी बेसिस पर। ओके। सही है। जी आप जी। चाहो तो आप जब जब गोल सीक के थ्रू जब अपने आउटपुट को आप सेट करना कर रहे होते हो ना, उस वक्त आप चाहो तो अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी बता सकते हो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होगा? वो कम हो जाएंगे। जैसे मैं अभी दोबारा आपके सामने एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। गोल सीक, भाई मैं सेट करना चाहता हूँ किसको? नेट इनकम को। कितने पे? 2 लाख पे। 2 लाख पे। सही है। भाई चेंजिंग चेंजिंग मैं इसको कर रहा हूँ, गुड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को। यानी इस वक्त कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है मेरा? 50% है। ये रिड्यूस हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, इन ऑर्डर टू गेट दी 200,000 योर नेट इनकम। ओके कर दिया। ओके कर दिया। सेल्स क्योंकि आपकी इतनी ज्यादा है, इसकी वजह से वो मसला कर रहा है। मैं सेल्स को अपने ओरिजिनल लेवल पे लेकर आता हूँ 1 लाख। अब आ जाओ यहाँ पर। 1 लाख की अगर सेल है, अब दोबारा आप इसको यूज करो। सही है। किसको यूज कर रहे थे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। सॉरी सॉरी, ये तो यहाँ तो ये इनपुट है, तो इनपुट को नहीं लेंगे, आउटपुट को लेंगे। नेट इनकम कितनी होनी चाहिए भाई? नेट इनकम 2 लाख। भाई चेंजिंग किसके चेंज चेंज किसको करना चाह रहे हो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। आ जाओ। कैलकुलेशन देखो होने से शुरू हो गई है। माइनस में लेके जा रहा है वो आपको, माइनस में, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कुछ भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कुछ भी ना हो। सही है। ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं कि भाई हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम अपनी सेल्स को बढ़ा देते हैं, 5 लाख तक मैं सेल्स को लेके जाता हूँ। सही है। और अब मैं कहता हूँ कि भाई आप एक काम करो कि मुझे ना 5 लाख नहीं, पहले 1 मिलियन तक ले जाता हूँ।
अब मुझे यहाँ मैं बताता हूँ कि मुझे है ना अब प्रॉफिट चाहिए। कितना प्रॉफिट चाहिए? गोल सीक, मुझे प्रॉफिट चाहिए यहाँ पर 350, ये वाला, ये प्रॉफिट चाहिए, ये चाहिए, सॉरी, ये नेट इनकम चाहिए, और कितनी चाहिए? 350 चाहिए। चेंजेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ओके कर दिया। बता दिया इसने आपको कि अगर आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 35% पर रहेगी तब जाके आपको 350 का प्रॉफिट मिलेगा। सही है। गोल सीक क्या करता है बेसिकली? आपके मल्टीपल आउटपुट में जो चेंजेस आप लाना चाहते हो उसको फोकस करते हुए आपके इनपुट में क्या चेंजेस चेंजेस रिक्वायर्ड है, जिसकी बेसिस पे आपका आउटपुट रिजल्ट आपको मिलेगा, वो आपको बता देगा। ये इसका एक बेसिकली एक अपना फंडा है, ये अपना समझ लो गोल सीक का एक क्राइटेरिया इस तरीके से वो सेट होता है कि भाई वो बता आपसे पहले पूछेगा कि आपको क्या चाहते हो। आपने कहा मुझे नेट इनकम बढ़ानी है, बोले कितनी बढ़ानी है? इतनी बढ़ानी है। अब फिर आपसे पूछेगा चेंजेस किस में करना चाहते हो। आप कहोगे कि यार मुझे एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है, तो पूछेगा कौन सा एक्सपेंस कंट्रोल करना है, सीओजीएस को कंट्रोल करोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कंट्रोल करोगे, किसको कंट्रोल करोगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस को आप कंट्रोल करोगे तो वो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस को रिड्यूस करके बताएगा कि अगर आपने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को 15 से लेके 5 तक लेकर आ गए तो इसकी बेसिस पे आपका प्रॉफिट इतना बढ़ जाएगा। सही है। राइट साइड में जो टेबल आपने बनाए थे, जीपी, ईबीटी, एनआई और ये ईपीएस मैं का। आपको समझाता हूँ, ये अभी समझाता हूँ, ये डेटा टेबल है हमारा। पहले हम इसकी बात कर रहे हैं। गोल सिक्स समझ में आ गया? जी। गोल सिक्स में कोई मसला? हम लोग मतलब फीचर फीचर के लिए हम लोग मालूम कर रहे हैं, उसके लिए ये टेबल है, पता हाँ, इंक्लाइन फोरकास्टिंग के लिए। फोरकास्टिंग कर रहे हो, फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग कर रहे हो फ्यूचर के जी, लिए। ओके। सही है। ओके। इसमें कोई मसला? ओके फाइन। ओके फाइन, च- ठीक है। चलिए अभी अजान हो रही है, अजान के बाद मैं दोबारा आपको लिंक शेयर करता हूँ। सही है। ठीक है, ओके। ओके। हाँ, प्रैक्टिस आप करोगे, प्रैक्टिस मेक यू स्मार्ट। राइट, प्रैक्टिस ही राइट। आपको स्मार्ट बनाएगी, और कुछ भी नहीं हो सकता है इसके अंदर। जी, जी। एक मिनट, क्या कह रहे बेटा? इधर आओ। अच्छा, अब हमारे पास जो दूसरा फंक्शन अवेलेबल है वो है डेटा टेबल के नाम से है। एक मिनट, आप ये बताते बोल के बोले थे, जीपी, ईबीटी, एनआई, ईपीएस वगैरह जो है। ये सब बताता हूँ, एक मिनट। हाँ बेटा बोलो। अच्छा, ये जो आप कह रहे हो ना जीपी ईबीटी वगैरह, ये मैं बता देता हूँ आपको, ये है ग्रॉस प्रॉफिट। ईबीटी मैंने बताया था अभी आपको, अर्निंग अर्निंग बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स। नेट इनकम। अर्निंग पर सही है, शेयर। ये अर्निंग बिफोर टैक्स है, और ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ये सब चीजें ऑलरेडी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। नेट जी। इनकम है या ईपीएस है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है बेसिकली? सेल्स में से आप सीओजीएस माइनस करो, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स माइनस जियो सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। उसमें से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक्सपेंस आप माइनस करोगे तो आपका ईबीटी आ जाएगा। उसमें से आप टैक्स माइनस करोगे तो आपकी नेट इनकम आ जाएगी। ईपीएस कैलकुलेशन कैसी होती है भाई? ईपीएस की कैलकुलेशन इस तरीके से होती है कि आपका जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट मतलब ये वाला प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सही है। नंबर ऑफ शेयर्स से आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा ईपीएस। सही है। ओके। अच्छा, ये चार बेसिकली हमारे आउटपुट हैं, ये हमारे रिजल्ट्स हैं। एक सिनारियो मैंने आपके सामने अभी बताया था कि वो आपसे पूछ सकते हैं मैनेजमेंट वगैरह कि हम अपनी सेल्स में कितना इजाफा करें इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड प्रॉफिट।
या मुझे अपने प्रॉफिट को जीपी ग्रॉस प्रॉफिट को इतने लेवल तक बढ़ा के लेके जाना है, आप मुझे बताओ मैं कहाँ कहाँ चेंजेस करके लेकर आऊँ। तो एक चेंजेस, अगर मल्टीपल चेंजेस की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, एक की चेंजेस की बात हो रही है, तो वहां पर आप गोल्ड को यूज करोगे। सही है। लेकिन अब वो आपको कहेंगे कि भाई आप एक एक रिपोर्ट बना के आओ। एक रिपोर्ट इस तरीके से आप बना के लेकर आए हमारे सामने, इंक्रीमेंटल, जिसमें चेंजेस होती रहे। जैसे हमारा जो सीओजीएस है ना, यहाँ 50% है, ये रहा 50%, ये रहा। सही है। इंक्रीमेंटल चेंजेस मीन्स आप इसके अंदर 5% का इंक्रीमेंट लेकर आओ, 55, 60, 65, 70, और उसकी बेसिस पे, उसके अगेंस्ट हमारे जो आउटपुट है उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये आप बताएंगे। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ 50। ओके। अब ये देखो, ये रिजल्ट यहाँ पर जो आ रहे हैं ना 50 की बेसिस पे, वही रिजल्ट यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे, ये वाले। सही है। लेकिन जैसे ही ये आपका सीओजीएस बढ़ के 55 हो जाएगा ना, तो ये रिजल्ट्स आपके शो होना शुरू हो जाएंगे। और एक वक्त आएगा कि 80% पे आपका ईपीएस बिल्कुल लो लेवल पे आ जाएगा। तो ये जो हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं ना, बेसिकली इस रिपोर्ट की बेसिस पे आपको ये एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपने सीओजीएस को किस लेवल तक कंट्रोल करना है, इन ऑर्डर टू, तो आपको ये जो वर्स्ट आपकी जो कंडीशंस आ रही है वो आप ना आ सके, उसको आप अभी अभी से आप इसको रोक दें। सही है। कितना आप बर्दाश्त कर सकते हो, ये आपके सामने आ चुके हैं रिजल्ट। ये किस तरीके से आएंगे भाई, इसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग हम ले लेते हैं। ये मैंने एक टेबल बनाया था। सही है। इस टेबल पे कि मतलब ये सेलेक्ट किया था एरिया, और इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है मैंने। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई की हुई है, ये पहले आप देख लो भाई। ये मैनेज रूल पे गए, तीन कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। दिस, इस एरिया के अंदर हमने क्या किया, हमने एडिट रूल पे गए और हमें बता रहे हैं फॉर्मेट ऑन डेट कंटेन्स लेस देन 10,000 वैल्यू। 10,000 से कम की वैल्यू जो होगी, उसमें क्या कलर होना चाहिए, ये कलर होना चाहिए। नंबर टू, फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यूज। सही है। ये वैल्यूज आ गई आपके सामने। मैं इसकी एक काम करता हूँ, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ, सबको डिलीट कर देता हूँ। ओके। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम दोबारा अप्लाई कर रहे हैं। अब इस वक्त कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम अप्लाई करेंगे ना, जस्ट ईपीएस पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि एपीएस बेसिकली एक ऐसी वैल्यू है ना जिसे हमें कंट्रोल करना है। क्या कंट्रोल करना है भाई, हम करेंगे भाई ग्रेटर देन लेस देन। लेस देन पे हम अप्लाई करेंगे, कितना लेस देन, कितना लेस देन आप बताओगे कि भाई ये अगर 5 से लेस हो जाए, अभी कितना आ रहा है, 24 आ रहा है ना, हम कितना इसको 12 पे हम इसको मेंटेन रखते हैं। 12 से अगर नीचे आ जाए तो क्या कलर हो जाए, रेड कलर हो जाए। इस वक्त पूरा रेड है क्योंकि कोई वैल्यूज नहीं है। यहाँ पर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है। और यहाँ पर अब भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं। वो क्या अप्लाई करेंगे, लेस देन, कम से कम हमारा जो रिजल्ट है ना, वो कितना होना चाहिए, 400,000। सही है। ये मैं एक काम करता हूँ, अलग अलग कर लेता हूँ, इस पे अलग कर देता हूँ। इस पे 400,000 का रिजल्ट में मुझे चाहिए। सही है। लेस देन अगर 400,000 हो जाए तो रेड कलर हो जाए। सही है। और इस पे मैं कह रहा हूँ, अभी ईबीटी मेरा कितना आ रहा है, 350 आ रहा है। लेस देन 250 हो जाए तो क्या कर दें, रेड कलर कर दें। ओके। और इस पे नेट इनकम मेरी कितनी आ रही है, 245 आ रही है। लेस देन 150 हो जाए तो उसमें क्या करना है, कलर कर देना है। ये क्राइटेरिया मैंने सेट किए हुए हैं। ओके। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली ये वैल्यूज को यहाँ पर मुझे लिंक देना है। लिंक दोगे आप यहाँ पर। ओके। लिंक दोगे, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, और दिस वैल्यू, और दिस वैल्यू। अब तक मैं सिर्फ लिंक दे रहा हूँ। ओके।
अब यहाँ पर मैं मुझे जो इनपुट जिसके अंदर मुझे चेंजेस करनी चाहिए, डेटा टेबल के दो दो मेथड हमारे पास अवेलेबल है। डेटा टेबल के दो मेथड अवेलेबल है। ये फर्स्ट मेथड है। ये फर्स्ट मेथड है मेरे पास। ओके। अभी फर्स्ट मेथड में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास फर्स्ट मेथड में ये होता है। फर्स्ट मेथड पे वन इनपुट होता है, सही है, और मल्टीपल आउटपुट्स होते हैं। एक इनपुट में चेंजेस करके हम मल्टीपल आउटपुट को देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले चेंजेस किस में देखना चाह रहे हो, सेल्स में देखना चाह रहे हो? ये आपको देखना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूँ सीओजीएस में। या मैं एक काम करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस को। सही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मेरा 15% है, तो मेरे रिजल्ट क्या आ रहे हैं, ये वाले। अब मैं इसको इंक्रीमेंटल चेंज करता हूँ, +5। सही है। और अच्छा, ये 5 नहीं होना चाहिए बेसिकली, ये 0.0। सही है। और इसको मैं क्या करता हूँ, ड्रैग कर देता हूँ नीचे। यहां तक ड्रैग कर दिया मैंने। ये ड्रैग हो गया मेरे पास। सही है। अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बेसिकली ये जो है ना, मैं इसको सॉरी, ये जो रिजल्ट्स ऑलरेडी आ रहे हैं इनको खत्म करना है मुझे। सही है। अब अप्लाई किस तरीके से करोगे? आप पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है, पूरे डेटा को आपने सेलेक्ट करना है। सही है। और आप एक मिनट में इसको जरा फंक्शंस को बंद कर दो। सही है। डेटा में जाओगे, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर डेटा टेबल पे आप गए। इस वक्त आप मुझे ये बताओ, आपका जो इनपुट है वो किस में है, रो में है या कॉलम में है? कॉलम में है ना? कॉलम। कॉलम। आउट जो आपका इनपुट है वो कहाँ सेट किया हुआ है हमने? कॉलम में सेट किया हुआ है ना? जी। जवाब दे दो यार। ये कॉलम पे सेट किया हुआ है। जी, कॉलम में सेट किया हुआ है। अच्छा, कौन सा है आपका है इनपुट, कौन सा, ये वाला है ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? यही है ना? ऑपरेटिंग। तो आप जी। इनपुट को रो को छोड़ दोगे, खाली छोड़ दोगे आप। और कॉलम में आप अपने जो जिसको आपने से अपना इनपुट बनाया हुआ है, जिस क्राइटेरिया बनाया हुआ है, उसको यहाँ पर आप एज अ रेफरेंस यहाँ पर ले लोगे और ओके कर दोगे। ओके आपने किया, रिजल्ट आपके सामने आ चुके हैं। अच्छा, मैं दोबारा इसको, क्योंकि ये मेरे ख्याल से सही तरीके से नहीं हुआ हमारा अप्लाई, दोबारा टेबल को मैं ले रहा हूँ। ओके। और व्हाट इफ एन सॉरी, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, डेटा टेबल के अंदर, दोबारा हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पर गए, रो को छोड़ दिया खाली, यहाँ से हमने इसके इनपुट आउटपुट को उठा लिया और ओके कर दिया। रिजल्ट सही नहीं आ रहा, एक मिनट में दोबारा देख लेता हूँ, गलती कहाँ हुई है हमारी। हम एक काम करते हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पर एक चीज़ बनी हुई है ना, उसको नहीं छेड़ते। हम इसको यहाँ से कॉपी करके आगे ले जाते हैं, यहाँ बना लेते हैं। ओके। और जो हमारा क्राइटेरिया है उसको भी कॉपी करते हैं, यहाँ सेट कर लेते हैं। ओके। और एक काम करते हैं, इसको डिलीट ही कर देते हैं। ओके। ये डिलीट हो चुका है, और इसके जो फॉर्मेटिंग है उसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। और
सही है। अब इसको हम यहाँ पर ले आते हैं। अब ये खत्म हो गया पूरा। पहले बेसिकली इसका इम्पेक्ट, थोड़ा थोड़ा इम्पेक्ट आ रहा था तो मज़ा नहीं आ रहा था। एक मिनट। हाँ बेटा आ रहा हूँ। चाहिए, यहाँ तक हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया पूरा। अब हमें करना क्या है, बेसिकली जो हमारे आउटपुट है ना, बेसिकली उनको भी यहाँ पर लिंक देना है, जो हम पहले भी दे रहे थे कि दिस 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 एंड दिस, 4 क्राइटेरिया अवेलेबल हैं। उनको हमने लिंक दे दिया। अब दोबारा हम अपने टेबल को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं, और व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर जाके हम यहाँ पर फंक्शन यूज़ करते हैं, डेटा टेबल 1। और यहाँ जो रेफरेंसेस हैं वो हमने दे दिया हमने इसको। अच्छा एक मिनट, लेट मी चेक फर्स्ट। हम शायद यहाँ से इस डेटा को उठाएंगे, आई थिंक यहाँ से। हाँ सॉरी, कुछ गड़बड़ हो रही है ना इधर बार बार। मैं दोबारा इसको यहाँ से, और इसको मैंने दे दिया। हाँ ओके, डन हो गया। डन हो चुका है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास चेंज नहीं हो रहा। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर लिंक है ना, मैं लिंक देख लेता हूँ, इसका लिंक टूटा तो नहीं है। कहाँ से लिंक है बेसिकली? अच्छा यहाँ से लिंक है, ये रहा। ओके, एफ, अच्छा यहाँ से लिंक है। सही है। ये बेसिकली यहाँ से लिंक है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ये यहाँ से लिंक है। तो ये हमारी एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है, इससे लिंक किया हुआ था ये रिजल्ट हमारा, इसलिए ये मसला कर रहा था। एक काम करते हैं, ये जगह ही सही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कुछ काम मैंने किया हुआ है, तो वो काम बार बार बीच में आ रहा है मेरा। और क्योंकि ये काम मेरा क्यों बीच में आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा यहाँ पर कुछ ऑलरेडी काम किया हुआ है। मैं इसको यहाँ पर आपको नीचे दिखा देता हूँ, या यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल, ये हाँ चलो यहाँ इसमें दिखा देते हैं। चलो ये आ गया ना हमारे पास, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, ये रहा। इस पे देख लेते हैं। सही है। क्राइटेरिया हमारा इस वक्त हम क्या कौन सा बना रहे थे? इस वक्त इसमें सेल बना हुआ है, सेल्स का क्राइटेरिया बना हुआ है। सही है। 4 रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल है, और जो रिजल्ट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, इसकी बेसिस पे वो ये रहे। सही है। वो ये रिजल्ट्स है हमारे पास, और इसको हमने यहाँ पर लिंक करवा दिया है। ऑलरेडी ये लिंक्ड है, ये लिंक्ड हो चुके हैं, और ये भी लिंक है, ये भी लिंक है, और ये भी लिंक है। ओके। अब हमें सेट करना है यहाँ पर अपना जो काम करना है ना, वो यहाँ पर देखना है। आपने सिलेक्शन की, सिलेक्शन करने के बाद आप गए डेटा में, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, डेटा टेबल के अंदर, यहाँ आपने सेल्स को रेफरेंस बना दिया और ओके कर दिया। अभी रिजल्ट सही नहीं आ रहा, क्योंकि हमने गड़बड़ कर दी थी इसके अंदर। गड़बड़ क्या की है कि यार डेटा की सिलेक्शन सही नहीं हो रही है। डेटा की सिलेक्शन मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। आई थिंक डेटा की सिलेक्शन यहाँ से मैं करूँ दोबारा। यहाँ से करने के बाद फोरकास्ट डेटा टेबल 1, और कॉलम के अंदर मुझे रखना है सेल्स को। ओके। और ये सेल्स कहाँ से ली हुई है? एक मिनट, इसकी मैं इसका रेफरेंस देखूँ। हाँ बिल्कुल सही लिया हुआ है, तो क्यों नहीं आ रहा? दोबारा देख लेते हैं एक बार। रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर? कुछ एक गड़बड़ हो रही है, जिससे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ। आ गया। पूरा डेटा को सेलेक्ट करना था।
पूरे डेटा को सेलेक्ट करना था, वो नहीं हो पा रहा था वैसे। अच्छा बेसिकली अब देखो यहाँ पर एक आउट आपका इनपुट है। इनपुट क्या है आपका? सेल्स है। ये आपका इनपुट है भाई, सेल है। उसको थोड़ा सा कलर दे दो ताकि ये आपको अलग अलग से नजर आए कि ये आपका इनपुट बेसिकली कुछ नए कलर का है। सही है। ये कलर्स किसको मैं क्या दूँ? ये ब्लू कलर। और यहाँ पर इसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर दो थोड़ा सा। सही है। और इसके थोड़ी इसकी बाउंड्री भी दे दो। ये आपका इनपुट है। ओके, और ये आपके आउटपुट है। बेसिकली आउटपुट को भी थोड़ा सा आप बाउंड्री दे दो, लेकिन इसकी बाउंड्री इससे चेंज होनी चाहिए। सही है। और ये आपके आउटपुट है, तो इस पर भी थोड़ा सा हल्का सा लाइट कलर दे दो, ताकि ये नहीं, ये कलर दे। कलर थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। हाँ, ये कलर आ गया। ये आपके आउटपुट है, ये आपके इनपुट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन if your sales increase by 50,000, what will be the changes in your output? You can see that only 50,000 incremental changes are available and you can see the results in your output as well. आप देख सकते हो कि आपके आउटपुट में क्या क्या चेंजेस आएगी अगर आपकी सेल्स 100,000 से बढ़ के 150 होगी या 200 होगी या 250 होगी। चेंजेस आर अवेलेबल नेक्स्ट टू द इनपुट। आप देख सकते हो इसको। ये हमारा डेटा टेबल वन है, इसको हम क्या कहेंगे? डेटा टेबल वन है। डेटा टेबल वन। और सही है। और इसमें क्या होता है बेसिकली एक इनपुट की चेंजेस पे हम आउटपुट को देख रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं। एनालिस कर रहे होते हैं कि क्या चेंजेस आएगी हमारे आउटपुट में अगर हमारा एक वेरिएबल चेंज हो गया। सही है। अब हम जो हमारे पास डेटा टेबल टू की जो बात हो रही है ना, बेसिकली डेटा टेबल टू के अंदर क्या होता है? वहाँ इनपुट दो होते हैं या मल्टीपल इनपुट होते हैं। इनपुट दो होते हैं लेकिन आउटपुट एक होता है। यहाँ पर क्या था? आउटपुट हमारे पास मल्टीपल्स थे। क्या क्या आउटपुट थे? जीपी, ईबीटी, नेट इनकम और ईपीएस। ये चारों हमारे पास क्या थे? हमारे पास ये चारों हमारे पास क्या थे? ये आउटपुट थे हमारे पास। और डेटा टेबल टू के अंदर क्या होता है? इनपुट आपके दो होंगे और आउटपुट एक ही होगा। यानी आप एक ही आउटपुट के अंदर चेंजेस देख सकते हो बाय चेंजिंग टू इनपुट्स। अब टू इनपुट्स को आप किस तरीके से रखोगे? अब यहाँ पर देख लो। ये बेसिकली जो आपके इनपुट है ना, ये आपके इनपुट है। ये क्या है? ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। यहाँ से मुझे पता चल रहा है 20% से स्टार्ट हुआ ना, ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस है। और ये जो 30% से ये आपका टैक्स है। इस वक्त आपने दो इनपुट कौन कौन से लिए हुए? एक टैक्स लिया हुआ है और एक आपने क्या लिया हुआ है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिया हुआ है। और आपका आउटपुट क्या है? आउटपुट आपने बनाया हुआ है ईपीएस को। सही है। यू वांट टू सी द रिजल्ट्स by changing two variables simultaneously. What will be the result? What will be the changes in your desired output? आपका आउटपुट कौन सा है? ईपीएस। ईपीएस इस वक्त कितना है? 9.8। इफ योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 35%, what will be the changes in your EPS? Your EPS will be changed by 6.13 if your tax percentage is stable, is remain unchanged. But if your tax percentage is increasing by 50%, and similarly your operating expenses change by 35%, what will be your EPS? 4.38। आप देख सकते हो कि आपके टैक्स की चेंजेस पे और आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस की चेंजेस के अगेंस्ट आपके ईपीएस पे क्या रिफ्लेक्शन आएगा? ईपीएस कितना चेंज होगा? अगर आपका ईपीएस, अगर आपका टैक्स 75% हो जाए और सिमिलरली आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस 50% हो जाए, तो आपका ईपीएस तो कुछ भी नहीं रहेगा, 0.88 हो जाएगा। सही है। तो ये किस तरीके से हुआ इसको भी एक बार देख लेते हैं। इसको हम चेंज कर देते हैं, खत्म। सही है। यहाँ पर हमने किसको लिंक बनाया है? लिंक आप देख लो।
ये आपका लिंक है इससे। ओके, इसमें 5% इंक्रीमेंटल हमने चेंजेस किए, और ये आपका जो लिंक है बेसिकली इससे टेक्स्ट से। ओके, और इसमें हमने 5% का इंक्रीमेंटल चेंजेस आपने दे दिए, और ये आपका जो आउटपुट है ना वो लिंक इससे ईपीएस से लिंक होगा। ओके, यहाँ से आप क्या करोगे, पूरे टेबल को आपने सेलेक्ट करना है। आप गए डेटा के अंदर, डेटा के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, डेटा टेबल के अंदर। इस वक्त दो इनपुट आपके पास अवेलेबल है, एक रो की फॉर्म में है, एक कॉलम की फॉर्म में है। रो की फॉर्म में कौन सा अवेलेबल है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्लिक कर दो। कॉलम की फॉर्म में कौन सा अवेलेबल है, टैक्स है, क्लिक किया आपने। और इसकी बेसिस पे चेंजेस आपके सामने अवेलेबल है कि आपका जो, अगर 30% आपका टैक्स रहता है, सही है, टैक्स आपका कितना है, 30% है, सही है, तो क्या रिजल्ट आएगा ये आप देख सकते हो। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हम अपने इनपुट्स को है ना चेंज कर देते हैं। अब हमारा इनपुट ये नहीं है, मैं सेल्स को बनाता हूँ, और चेंजेस जो है ना मैं 5% के लिए लेके आता हूँ, 50,000, सही है। और यहाँ से मैं करता हूँ, सही है, और यहाँ से इसको मैं करता हूँ COGS। और COGS को ये जो सा हमारे पास ये फॉर्मेटिंग है ना, इस फॉर्मेटिंग को मैं इन सब में अप्लाई कर देता हूँ, फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई कर देता हूँ, सही है। अच्छा, इनकी जो परसेंटेजेस है उनको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ख़त्म करने के लिए हमें डेटा पे जाके यहाँ से हमें सेपरेटर को यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके इनकी परसेंटेज ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त हमने क्या क्या चेंजेस ली हुई है भाई, आप बता दो। अब हम अपने रिजल्ट्स को दोबारा एक मरतबा देखेंगे, थ्रू आउट द रिजल्ट दोबारा हम चेक करेंगे, लेकिन पहले अपने एरिया को तो सेट कर दें। ओके, मैं इसको डेटा को ख़त्म कर देता हूँ। अब हमारे इनपुट कौन से हैं, एक सेल है, सेल्स, और एक कौन सा है, COGS है। दो इनपुट है, आउटपुट हमारा एक ही है। इनपुट को दोबारा हम यहाँ से, सही है। अब हमने डेटा को सेलेक्ट किया, डेटा में गए, व्हाट इफ एनालिसिस में गए, डेटा टेबल में गए, इनपुट रो की फॉर्म में कौन सा है हमारे पास अवेलेबल है, वो है सेल्स, और कॉलम की फॉर्म में कौन सा है, वो है COGS। इसको हमने सेलेक्ट किया और ओके करवा दिया। अब हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास जो चेंजेस आ रही है ईपीएस के अंदर, ईपीएस यहाँ पर 9.8, अगर आपका टैक्स 40 हो जाता है, इस वक्त 40% है ना, सही है, 40% पे आपका कितना है, 9.8। ये देखो हमारी सेल्स कितनी है, 350, और COGS कितना है, 40, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 9.8 यही आ रहा है। ओके, लेकिन अगर हमारी सेल्स बढ़ जाए 4 लाख, और COGS सेम रहे, जाहिर बात है ईपीएस बढ़ना शुरू हो जाएगा, ईपीएस बढ़ना शुरू हो जाएगा ना। लेकिन अगर हमारी सेल्स में कोई इंक्रीमेंट चेंजेस ना आए, और हमारा ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, सॉरी COGS है, वो बढ़ना शुरू हो जाए, तो जाहिर बात है फिर हमारे जो ये जो है अपना और ईपीएस है वो गिरना शुरू हो जाएगा। 24 तक, यहाँ तक तो आपका बिल्कुल उसमें रहा था, पॉजिटिव रहा, लेकिन यहाँ माइनस में आना शुरू हो गया। ये हमारा क्या है, डेटा टेबल 2, जिसके अंदर हम दो इनपुट की मदद से एक आउटपुट को एनालाइज कर रहे होते हैं कि इफ you have a change in your two variables, what will be the impact of on your desired result, आपके डिजायर्ड जो आपका आउटपुट है उसमें क्या चेंजेस आएगी वो आपको बताएगा। इसमें मैं लिख देता हूँ डेटा। आवाज बहुत स्लो हो गई आपकी, अभी कोई आवाज स्लो हो गई बहुत। अब सही है आवाज, जी अभी ठीक सही है। ये आपको समझ में आया डेटा टेबल के दो दो मेथड जो हमने अभी डिस्कस किए। है। ऊपर का टेबल वन में थोड़ा सा कंफ्यूजन के वो, 2-3 बार आप आगे पीछे किए थे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था टेबल वन में। टेबल 1 दिखाऊं, आपको दिखा रहा, जी। ये रहा, ये टेबल 1 है हमारा।
टेबल वन के अंदर हमने क्या किया है बेसिकली, ये जस्ट हमने एक इनपुट को लिया हुआ है जो इज सेल। सेल्स के अंदर 50,000 का हमने इंक्रीमेंटल चेंजेस ली हुई है, और उसकी अगेंस्ट में हम अपने आउटपुट, चारों आउटपुट को एक साथ देख रहे हैं कि क्या चेंजेस आ रही हैं इसके अंदर। इसके ओके, फार्मूला कैसा फिक्स किए हम लोग, जीपी, ईबीटी, एनआई, ईपीएस के फार्मूले? क्या कह रहे हो? इसके फार्मूला कैसा फिक्स किए हम लोग? ये देखो यहाँ पर ही लिखा हुआ है, देखो ये यहाँ पर ही 1 लाख की सेल है, थर्टी टेबल फाइव वन पर। में, जी। टेबल वन में जो जीपी, ईबीटी, एनआई, ईपीएस के जो जो डेटे का जो फार्मूले से फिक्स कैसा किए? ये बेसिकली ये खुद लिखा लगा रहा है, ऑटोमेटिक? ये ऑटो है। ये बेसिकली जो मैंने डेटा का फंक्शन यूज किया ना, उसकी ये ऑटो है सारा। ओके, पहले हमको ये सेल्स और ये ऊपर फिक्स करना पड़ेगा तो? हमें जस्ट यहाँ पर इसको इनपुट को बताना है, इनपुट कौन सा है हमारा और आउटपुट कौन से है, ये लिंक देने हैं इनको। ओके, ओके। इनपुट आउटपुट लिखने के बाद, जी। इनपुट आउटपुट हो गया, हम इनपुट लिख दिया और आउटपुट भी हो गया, उसके बाद? हाँ, बस ये आपने लिखने के बाद यहाँ पर आपके डेटा जब गए, डेटा एनालिसिस के अंदर आपके पास डेटा टेबल के अंदर आप गए, इस वक्त क्योंकि आपका जो इनपुट है वो कॉलम की फॉर्म में यहाँ पर आए, रो पे नहीं है हाँ आपका, हाँ। तो यहाँ जी, पर आप लिंक करवा दोगे सेल को। सेल्स सेल्स को लिंक करा लिंक दिया। कराओगे ऑटोमेटिकली, वैसे लिंक करके उसके जो चेंजेस रिफ्लेक्शन आपको यहाँ बताएगा सारा। ओके। 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 आगे बढ़े। जी। अब हमारे पास आखिरी है जो है सिनारियो मैनेजर। सिनारियो मैनेजर क्या होता है बेसिकली, आप डिफरेंट सिनारियोस की बेसिस पे एक रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो। इस वक्त जो आपका एक सिनारियो बना हुआ है ना, वो सिनारियो क्या है कि भाई मेरी सेल्स कितनी है, 360, उसके अगेंस्ट में क्या रिजल्ट आ रहे हैं, ये एक सिनारियो है। सही है। अब आप चाहते हो कि यार 3 सिनारियो बनाओ, एक बेस्ट सिनारियो, एक एवरेज सिनारियो और एक वर्स्ट सिनारियो। बेस्ट सिनारियो, आप अपनी सेल्स को 5 लाख तक लेके गए हो। If my sales increase by 500,000 and my cost COGS reduced by 55%, operating expenses reduced by 11%, तो ये आपका बेस्ट सिनारियो जिसमें आप कॉस्ट को भी कंट्रोल कर रहे हो और सेल्स को भी बढ़ा रहे हो। वर्स्ट की में क्या, सेल्स भी गिर रही है और कॉस्ट भी आपकी बढ़ रही है। एवरेज में क्या, यही है आपका जो एवरेज है। ये 3 सिनारियो आपने यहाँ पर बना के रख दिया अपने पास। सही है। अब आप इनको यूटिलाइज करना है, इनको यूज करना है। यूज किस तरीके से करोगे आप? सबसे पहले तो एक काम कीजिएगा, ये जो आपके इनपुट है ना, जो फिगर्स है, इन फिगर्स को एक नाम दे दीजिएगा। ये देखो मैंने इसको नाम दे दिया सेल्स, इसको नाम दे दिया मैंने COGS, इसको नाम दे दिया, और इसी तरीके से इसको भी नाम देना है। नाम किस तरीके से दोगे, आपको सेलेक्ट करना है। आप गए यहाँ पर फार्मूला में, और यहाँ पर आपने क्लिक किया, यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक किया आपने, और हमारे जो हेडर्स है वो लेफ्ट साइड पे है, तो लेफ्ट कॉलम पे मैंने क्लिक किया, लेफ्ट कॉलम पे मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया। सही है। ऑलरेडी ये नाम दिए हुए हैं तो उसने नाम आपको बता रहा है कि ये रहे सेल्स है, ये रहे। सही है। इसी तरीके से इसको GPA नाम दिया हुआ है, इसको EBT नाम दिया हुआ है, इसको नेट इनकम नाम दिया हुआ है, इसको EPS नाम दिया हुआ है। नाम क्यों दिए हुए हैं वो अब आपको पता चल जाएगा। इसके बाद करना क्या, आप डेटा में गए, डेटा में जाने के बाद आप गए व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर सिनारियो मैनेजर के। यहाँ ऑलरेडी ये चीजें की हुई है, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ये विंडो आपके सामने ओपन हो गई है। आप सबसे पहले 8 पे आपने क्लिक किया, आपने बताया सिनारियो का नाम क्या है, बेस्ट। सही है। सही है। चेंजिंग सेल्स, चेंजिंग सेल्स आप उसको बताओगे कि चेंजेस किसके अंदर होनी चाहिए भाई, आप बताओगे। तो हमारे चेंजेस किस में होनी चाहिए भाई, मैं ये 3 चीजें ले रहा हूँ, ये 3 चीजें यहीं पे ले रहा हूँ। ओके, क्योंकि हमने COGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को बनाया हुआ है ना। ओके कर दिया। तो अब आगे आपके सामने सेल्स में कितनी चेंजेस चाहिए, 500। COGS कितना होना चाहिए, 0.55। और ये कितना होना चाहिए, 11। 8 कर दिया, एक बन गया आपका। नंबर 2, वर्स्ट। चेंजेस ऑलरेडी आपने एक बार दे दिए, आप इसको नाम दे दोगे, और यहाँ पर बताओगे कि वर्स्ट में कितनी होगी, 85,000 की सेल होगी मेरी।
सही है। और ये कितना हो जाएगा भाई? 77। और ये कितना हो जाएगा भाई? 35। दो चीजें आपने यहाँ पर डिफाइन कर दी, ऐड कर दिया। नंबर 3, एवरेज। ओके। ओके किया। सेल्स कितनी? 360। और सीओजीएस कितना होगा? 60। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस 10। ओके कर दिया। ये तीनों आपने बना लिए यहाँ पर, सही है। अब आप यहाँ पर इसको कहोगे कि भाई मुझे समरी बना के दो, क्या कहोगे? समरी बना के दो। आपने समरी पे क्लिक किया। वो कह रहा है कि आपके आउटपुट क्या है, ऑलरेडी यहाँ पर मैंने डिफाइन किए हुए थे, नहीं है तो आपको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है, आउटपुट आपको बताएगा। ये मेरा आउटपुट है और आपने क्लिक कर दिया। आपने क्लिक किया, इसने एक न्यू शीट पे एक रिपोर्ट तैयार करनी है, जिसमें आपके सारे रिजल्ट बताए गए आपको, कि आपके बेस्ट परफॉर्मेंस की बेसिस अगेंस्ट में आपको रिजल्ट्स में क्या क्या चेंजेस आएंगी। इस स्क्रीन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो कि अगर मेरी सेल्स 5 लाख है, सीओजीएस मेरा 55 है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरा 11 है, तो मेरा जीपीए कितना होगा? मेरी सेल्स, मेरी नेट इनकम कितनी होगी और मेरा ईपीएस कितना होगा? लेकिन वर्स्ट कंडीशन के अंदर, अगर मेरी सेल्स गिर गई है, सिमिलरली मेरे एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो भाई क्या रिजल्ट आएगा? सब नेगेटिव में आ रहा है। इसी तरीके से एवरेज के अंदर 60% मेरे सीओजीएस है, 10% ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो मेरे रिजल्ट्स क्या आएंगे? ये आपको एक रिपोर्ट तैयार करके आपको खुद दे देगा। ये जो मैंने नाम यहाँ पर दिए हुए हैं ना, डिफाइंड नेम, जो मैंने अभी आपके सामने किए थे, इस नाम की बेसिस पे उसको ये नाम यहाँ पर शो कर रहा है। अगर नेम में नहीं देता, तो वहाँ यहाँ पर रेफरेंसेस देता है। रेफरेंसेस क्या होते हैं? B6, B7, B11, ये रेफरेंसेस यहाँ पर आ रहे होते हैं, जो समझ में नहीं आते आपको। Current values column represent the value of changing cells at the at time scenario summary report was created. Changing cells or for each scenario are highlighted in gray. सही है। आपने किस में चेंजेस किए? इनमें चेंजेस किए ना, जिसके अगेंस्ट में ये रिजल्ट आपको नजर आ गए। ये हमारा था सिनारियो मैनेजर। ओके, यहाँ तक कोई मसला? ओके। आज जो हमारा एजेंडा था ना, बेसिकली व्हाट इफ एनालिसिस के तीन बड़े फंक्शन जो एडवांस टूल है, उनको कवर करना था। इसके अलावा जो हमारा रिमेनिंग वर्क, जो प्रीवियस क्लास का वर्क था, जो रह गया था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक डैशबोर्ड बनाना था, जिसका आधा मैंने बनाया, आधा अब मैंने आपको असाइनमेंट दिया हुआ है, उसको आप बनाएंगे। लास्ट क्लास हमारी नेक्स्ट वीक में, हमारी लास्ट क्लास होगी, जिसके अंदर हम पिवट टेबल को डिस्कस करेंगे थॉरोली। पिवट टेबल होगा और सोल्वर होगा। सोल्वर एक फंक्शन है, जिस तरीके से वो भी हमारी कॉम्प्लेक्स जो हमारी अपनी कैलकुलेशंस होती है ना, उसको सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। वो सॉल्वर यहाँ पर ये अवेलेबल है। वो सॉल्व किस तरीके से करेगा, उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन टिल देन मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि भाई आप इसकी प्रैक्टिस करो, इसकी प्रैक्टिस सही तरीके से करो, ताकि ये चीज़ें सारी आपको अंडरस्टैंड हो जाए। लास्ट क्लास होगी हमारी नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह, फिर हम कोर्स को वाइंड अप करेंगे। फिर जो हमारे मजीद कोर्सेज, हमारे जो फाइनेंशियल मॉडलिंग के हैं, उसमें अगर आप इनरोल्ड होना चाहते हो तो मुझे बता दीजिएगा। ओके सर। इंशाल्लाह। चले, अपना ख्याल रखिएगा।